नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर माननीय उपराज्यपाल और सांसद ने महिलाओं को दी शुभकामनाएं। मुख्य सचिव ने हवाई अड्डे में SHG आउटलेट का किया उद्घाटन। और आगामी लोकसभा चुनाव के उपलक्ष्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा समीक्षा बैठक। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। विश्व के साथ साथ हमारे इन द्वीपों में भी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी ने महिलाओं को दिवस की बधाई दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह द्वीप समूह महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी समान भागीदारी के लिए सक्रिय रूप से सशक्त बना रहा है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय लागू कर रही है। द्वीपों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी महिला कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। माननीय उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी ने कहा कि संकट के दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए टोल फ्री नंबर 112 पर आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली, पुलिस सहायता, चिकित्सा देखभाल, अल्प प्रवास और कानूनी सहायता के लिए एक ही छत के नीचे व्यापक आपातकालीन सेवाएं प्रदान करती हैं। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने द्वीप समूह की महिलाओं को महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हमारी द्वीप समूह की महिलाएं हर क्षेत्र में जबरदस्त प्रतिभागिता का प्रदर्शन कर रही हैं और हर अवसर में हमारे द्वीपों को गौरवान्वित कर रही हैं। श्री शर्मा ने सबसे आग्रह किया है कि लिंग समानता, महिलाओं के अधिकार और महिलाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराएं। उन्होंने ऐसे संसार का निर्माण करने की बात कही जहां हर महिला और बालिका अपनी संभावनाओं को तलाशे और उसे पूरा करें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कल शाम पोर्ट ब्लेयर में सेल्युलर जेल से लेकर फ्लैग पॉइंट तक समाज कल्याण विभाग की ओर से गैर सरकारी संगठन होप फाउंडेशन के सहयोग से जागरूकता रैली आयोजित की गई। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। मुख्य अतिथि ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। प्रतिभागी महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति के नारे लगाते हुए हाथों में बैनर और प्ले कार्ड लेकर शामिल हुई। पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्थान लॉन्च में स्व सहायता समूह की एक आउटलेट का उद्घाटन हुआ। यह दुकान नाबार्ड की वित्तीय सहायता से अंडमान निकोबार द्वीप समूह ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित SHG द्वारा चलाया जाएगा। इसमें स्थानीय समूह के सदस्यों और हस्तशिल्पकारों द्वारा तैयार किए गए वस्तुओं को बिक्री के लिए रखा गया है। इसके उद्घाटन अवसर पर मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव, प्रशासन की आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल, उपायुक्त अर्जुन शर्मा और विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रभारी अधिकारी भी मौजूद रहे। महिला दिवस के अवसर पर महिला अधिकारियों ने रिबन काटकर इस आउटलेट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दीप प्रज्वल भी किया गया। मुख्य सचिव ने आउटलेट का मुआयना किया और स्व सहायता समूह के सदस्यों ने मुख्य सचिव को बिक्री के लिए रखे गए हस्तशिल्प उत्पादों की जानकारी दी। ये यहीं पे बनता है, ये बाहर का जी बैम्बू में बड़ा अच्छा। ये तो अच्छा। इस मौके पर मुख्य सचिव केशव चंद्र ने दूरदर्शन से इस आउटलेट के बारे में बातचीत की। आज का दिन बहुत ही सारे अंडमान और निकोबार के SHGs के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन नाबार्ड के सहयोग से ये आप देख रहे हैं जो वीर सावरकर एयरपोर्ट है, यहाँ के डिपार्चर लॉन्ज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह यहाँ के SHG को मिला है। अब यहाँ पे ये
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, अवसर स्कीम, उसके तहत ये मिला है और इनको बहुत ही कम शुल्क पे ये दुकान दिया गया है और वो शुल्क भी नाबार्ड वहन करेगा। तो अभी इसमें 15 दिनों के लिए दो एसएचजीज, दो जगहों के एसएचजीज अपना सामान बेचेंगे और इससे इनका बहुत बढ़िया एक्सपोजर होगा। ये अपने सामान को बहुत दूर दूर तक बेच सकते हैं। जो यहाँ आने वाले यात्री हैं इनके सामान को खरीदेंगे और हम ये भी जल्दी आशा करते हैं कि इन सारे एसएचजीज का जो हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी इनका रजिस्ट्रेशन होगा और ताकि ये स्वावलंबी जीवन व्यतीत कर सकें। तो ये स्वावलंबन की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है और इतना बढ़िया इनको वेन्यू मिला है, इसके लिए मैं यहाँ के रूरल लाइवलीहुड मिशन, नाबार्ड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तीनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इसकी तरफ पहल किया। आगामी लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र वितरण और मतदाताओं को ईटीपीबीएस डाक मतपत्र सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीएस जगलान ने सचिवालय में समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी, राज्य नोडल अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी, द्वीप समूह के पोस्ट मास्टर जनरल उपस्थित रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता फोटो पहचान पत्र के वितरण की प्रगति की स्थिति की समीक्षा की और डाक कर्मचारियों द्वारा ईपीआईसी वितरण में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ध्यान में आए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने डाक विभाग को समझौता ज्ञापन के दिशा निर्देशों के अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को ईपीआईसी के वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया। डाक विभाग के एक विशेष मैसेंजर टीम बनाकर सभी ईपीआईसी को समय पर वितरित करने का आश्वासन दिया। ईपीआईसी केवल ईपीआईसी धारक या उसके परिवार के सदस्यों को ही सौंपा जाना चाहिए, यह भी निर्देश दिया। इसके अलावा सेवा मतदाताओं के लिए भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार डाक मतपत्र पर अग्रिम तैयारी पर चर्चा की गई और यह सुनिश्चित किया गया कि सभी पास सेवा निर्वाचक राष्ट्र के लिए अपना कर्तव्य निभाते हुए वोट देने के अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करें और डाक मतपत्र की सुविधाएं प्रदान करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नोडल अधिकारियों को पोस्टल बैलेट तैयार पर सभी गतिविधियों को पहले से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने डाक विभाग को डाक मतपत्रों को कुशल और व्यवस्थित तरीके से संभालने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रतिबंधित और अवैध ड्रग्स और गांजा की तस्करी पर लगाम कसने के लिए पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है। हाल ही में द्वीप समूह में गांजा रखने के मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस सिलसिले में सीआईडी के पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन ने प्रेस मीट बुलाकर मीडिया कर्मियों को जानकारी दी। पिछले 28 और 29 फरवरी की रात में सीसीएस पुलिस स्टेशन द्वारा एक ऑपरेशन किया गया, जिसमें सरफराज आलम नाम के व्यक्ति को गांजे के साथ कार्बिन को इलाके से पकड़ा गया। इसमें गांजा 346 ग्राम बरामद हुआ और ये व्यक्ति कार्बिन को एरिया का ही रहने वाला है और बाई प्रोफेशन इसका अपना ऑटो है और ये ऑटो ड्राइवर है। और इसके पहले भी ये 2 केसों में लिप्त रह चुका है, वो अदर देन ड्रग्स के दूसरे केसेज हैं वो तो, लेकिन इसका प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट 2 केसेस का है। तो इसको अरेस्ट कर लिया गया है और केस रजिस्टर किया गया है यहाँ पे, और इसमें हम आगे जो कानूनी कार्रवाई है उसको हम अमल में ला रहे हैं। अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से नए रंगरूट सिपाहियों के लिए पुनरअभ्यास सत्र का आयोजन किया गया। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल पात्रापुर में हुए इस सत्र में पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव के अलावा पुलिस के आला अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस महानिदेशक ने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए उन्हें समुदाय में शांति और सौहार्द बनाए रखने में प्रत्येक अधिकारी की अहम भूमिका के बारे में बातचीत किया।
उन्होंने कहा कि नए रंगरूटों और वर्तमान अधिकारियों दोनों में ज्ञान के आदान प्रदान इस सत्र में किया जाएगा। डीजीपी ने प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता पर भरोसा जताया, जिससे वे अपने कार्य में व्यावसायीकरण और इंटीग्रिटी को बनाए रखें। उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपने आप को समर्पित करने और अनवरत प्रयत्न करने का आग्रह किया। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल के प्रधानाचार्य मंजीत श्योराण ने धन्यवाद ज्ञापन किया। पोर्ट ब्लेयर में एक टूर ऑपरेटर द्वारा पर्यटकों को ठगने का मामला सामने आया है। उस टूर ऑपरेटर्स की शिकायत दर्ज की गई और उसके खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस बारे में दक्षिण अंडमान जिला पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्ट ने प्रेस मीट बुलाकर मीडिया कर्मियों को जानकारी दी। एक यहाँ पे अक्यूज्ड हैं सत्यकी मैती करके, जो कि टूर ऑपरेटर हैं और हैप्पी ट्रैवल्स नाम से एक अपनी टूर कंपनी चलाते हैं। इनके अगेंस्ट अबरडीन पुलिस स्टेशन में 2023 के फरवरी में भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी 400 BC की, जिसमें इन्होंने एक टूरिस्ट से ऑनलाइन 3 लाख से ज़्यादा की रकम ली थी उनके टूर प्लानिंग और बुकिंग के लिए, बट उन्होंने कुछ भी टूर पर प्लानिंग बुकिंग नहीं करी, तो कंप्लेन पे एफआईआर दर्ज हुई थी लास्ट ईयर। इस साल फरवरी के महीने में हमारे पास उनकी कई कंप्लेंट्स आई हैं, जिनमें 3 कंप्लेंट्स पे एफआईआर दर्ज हुई है। इन्होंने अलग अलग लोगों से अलग अलग संपर्क ऑनलाइन करके किसी से 60,000, किसी से 80,000, किसी से 20,000 रुपये की रकम की चीटिंग करी, जिसमें इन्होंने टूर प्लान करने के लिए, बुकिंग करने के लिए पैसे लिए, पर इन्होंने बुकिंग नहीं करी। और जब लोगों ने इनसे पैसे वापस मांगे तो इन्होंने पैसे वापस देने से भी मना कर दिया। तो जब ये कंप्लेंट हमारे पास आई तो अबरडीन पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ इस महीने में फरवरी में 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। सत्यकी मैती को अरेस्ट भी कर लिया गया है। ये इस समय जुडिशियल कस्टडी में जेल में हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी है। आगे भी जो टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स जनता के साथ चीटिंग करेंगे और उन्हें परेशान करेंगे, आगे भी अंडमान निकोबार पुलिस इसी प्रकार सख्त एक्शन लेती रहेगी। जनता से भी गुजारिश है कि अगर कोई भी उनके साथ इस तरीके की चीटिंग या फ्रॉड करता है तो हमारी नॉलेज में तुरंत लाएं। प्रशासन के नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग ने आधार कार्ड के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है। विभाग ने कहा है कि UIDAI से उन्हें जानकारी मिली है कि किसी भी उद्देश्य के लिए आधार कार्ड को जन्म की तिथि का प्रूफ नहीं माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और अनिम्स के सहयोग से केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन द्वारा RCH कार्यक्रम के तहत 9 मार्च को दक्षिण अंडमान के मंगलूटान स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, सर्जन, चिकित्सा विशेषज्ञ, ENT विशेषज्ञ, डेंटल सर्जन और मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। रंगों का त्योहार होली के उपलक्ष्य में कला एवं संस्कृति विभाग ने कल पोर्ट ब्लेयर में होली लोक गीतों पर एक शाम कार्यक्रम का आयोजन किया। अंडमान क्लब में कल हुए इस लोक गीत कार्यक्रम में संगीत प्रेमी मौजूद रहे और फाग होली लोक गीतों का आनंद उठाया।
जहाज नालंदा 11 मार्च को सवेरे 8 बजे हैडो जेट्टी से मायाबंदर एवं डिगलीपुर होते हुए कोलकाता के लिए प्रस्थान करेगा। इस यात्रा के लिए जहाजरानी विभाग बिना बिके हुए यात्री टिकटों के संबंध में यात्रियों से टिकटों को खरीदने को कहा है। इस यात्रा के इच्छुक यात्री कल सवेरे 9 बजे से टिकट की खरीद कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें विभाग की ई टिकटिंग पोर्टल और स्टार्स टिकटिंग काउंटर से अपने टिकट बुक कराने होंगे। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर माननीय उपराज्यपाल और सांसद ने महिलाओं को दी शुभकामनाएं। मुख्य सचिव ने हवाई अड्डे में SHG आउटलेट का किया उद्घाटन और आगामी लोकसभा चुनाव के उपलक्ष्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा समीक्षा बैठक। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।